गुड मॉर्निंग। आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे बहुलक और माध्यक से, क्लास 10th में बहुलक और माध्यम से लेकर के आएंगे। उस पर आप लोग विशेष इसके थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ही यह क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं जिसकी वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और नीचे कह रहा है बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम बहुलक बराबर सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक बराबर हम जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये हमारा फार्मूला होता है। अब आइए इस पर हम एक नजर डालते हैं और देखते हैं जो हमारा L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, H क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज क्लियर करेंगे और तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले L जो हमारा होता है, सबसे पहले बहुलक में हमारा से बड़ा बारंबारता को हम F1 मानेंगे। सबसे बड़ा बारंबारता को F1 मान लेते हैं। तो सबसे बड़ा बारंबारता जो हमारा है ये है 20। तो 20 हमारा F1 हो गया, 20 हमारा F1 हो गया। अब हम इससे पहले चलते हैं। तो L बराबर जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की जो हमारा वर्ग अंतराल में दिया गया है उसकी निम्न सीमा। तो निम्न सीमा L बराबर 125 है, तो 125 देंगे। उसके बाद F1 जो हमारा होता है बारंबारता का सबसे बड़ी बारंबारता होता है जिसमें 20 है। अब ये जब हमारा F1 हो गया है तो F0 निकालना है। तो आप लोग समझते होंगे जो एक से पहले 0 आता है और एक के बाद 2 आता है। तो एक से ठीक उससे पहली वाली संख्या हमारा जो होगा F0 हो जाएगा जो 13 है, और F2 जो होगा ठीक इससे नीचे वाली बारंबारता। तो F2 बराबर हमारा 14 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे H की। तो H जो होता है दो वर्ग अंतराल की जो होता है अंतर होता है। इन दोनों में हम देख रहे हैं हर जगह 20 का अंतर है, तो यही हमारा H हो जाएगा। तो H बराबर 20। अब हम इसको बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक बराबर सूत्र हमने यह लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना है, इनका मान हमको फिट करना है। तो L का मान 125 प्लस F1 का 20 माइनस F0 का 13 बट्टे 2F1 2 गुने F1 20 माइनस 13 माइनस 14, F0 का 13 F2 का 14 और गुने H जो हमारा है 20 है। तो 125 प्लस 20 में से 13 गया तो 7, और यहाँ पर देख रहे हैं 40 माइनस 13 और माइनस 14 गुने 20। 125 प्लस 7 बट्टे, यहाँ पर हम देखते हैं जब 40 में से 14 13 27 को घटाएंगे तो हमारा 13 होगा गुने 20। तो 125 प्लस 20 सत्ते 140 बट्टे 13। जब हम 140 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट हमारा जो आएगा, इसको आप लोग डिवाइड दीजिएगा तो 10 13 सत्ते 91 8 13 छक 78 10.76। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 125 प्लस 10.76 को जब जोड़ेंगे तो 135.76 ये हमारा निकल करके आ गया बहुलक। जब हमारा ये बहुलक निकल करके आ गया तो अब हम चर्चा करेंगे माध्यक पर। तो माध्यक का भी
हम इसी तरह पहले उसका फार्मूला लिख लेंगे और उसके थ्योरी पर जानेंगे, तब हम इनका माध्यक निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इनका माध्यक हम निकालते हैं। तो अब हम माध्यक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सिर्फ पहले जैसे हमने बहुलक का सूत्र लिखा है वैसे हम माध्यक का भी लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में और इसका थ्योरी को समझने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो माध्यक बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुन्ने H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले L जो इसमें CF की जरूरत होती है n/2, तो सबसे पहले हम इसका संचय बारंबारता निकालेंगे। अब संचय बारंबारता आप लोग समझते होंगे, उसको हम CF से सूचित करते हैं, संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है, आइए उस पर ध्यान देते हैं। पहला जो है हमारा वही रहेगा 4, उसके बाद जो जैसे जैसे नेक्स्ट बढ़ेगा तो 5 और 4 9, उसके बाद 13 9 22, 22 20 42, 42 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो 56, 56 8 64 और 64 और 4 68। ये जो हमारा है CF निकल गया है। एक बार और इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो CF कैसे निकाला जाता है। पहली बारंबारता हो जाएगा हमारा पहला CF, उसके बाद सिर्फ हमको जोड़ना है 5 4 9, 13 9 22, 20 और 22 42, 42 14 56, 56 8 64 और 64 8 4 जो हमारा होगा 68। ये जो है हमारा निकल करके CF हम निकाल लिए। और सबसे नीचे जो होता है यह हमारा n का मान होता है। तो n बराबर होगा 68। अब कहोगे ये 68 आया क्या, तो n बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, n बराबर टोटल सभी बारंबारता का योग, सभी बारंबारता का योग। योग का मतलब जोड़ होता है। अगर हम सभी बारंबारता को जोड़ करेंगे तो हमारा 68 निकल करके आएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो n/2 दिया हुआ है, तो n/2 आप लोग जानते होंगे, जो 68 है उसी को हम आधा कर देंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। तो ये हमारा n/2 का मान आया है। अब हम CF क्या लेंगे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो CF क्या लेंगे n/2, इसका जो CF होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 34 से ठीक बड़ी, 34 से जस्ट अगला बारंबारता है, वह हमारा इसका मेन पोजीशन बन जाएगा इसका। तो 34 से ठीक बड़ी बारंबारता जो हमारा है 42 है। ये हमारा कहे तो एक प्रकार का बॉर्डर है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बनाना सोल्व करेंगे। तो आइए हम यहीं से क्वेश्चन बनाना सोल्व करेंगे। तो 34 से ठीक बड़ी बारंबारता हमारा 42 हो गया। तो अब CF लेंगे। CF बराबर जो होता है, इसको हम माध्यक वर्ग के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम माध्यक वर्ग के नाम से, अब यहाँ पर हम अलग में लिख लेते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग का जो हमारा मैन है 42, हालांकि इसका यूज नहीं होता है, ये हम पहचानने के लिए कर लेते हैं। तो अब हम CF जो निकालेंगे तो माध्यक वर्ग से ठीक पहली वाली संचय बारंबारता, यहाँ पर लिखेंगे CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये जो है हमारा माध्यक वर्ग से ठीक पहली की संचय बारंबारता जो है हमारा 22 है। यही हमारा संचय बारंबारता हो गया। n/2 निकल गया है, CF निकल गए हैं, और F जो होता है हमारा माध्यक वर्ग की
बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता जो हमारा है 20। उसके बाद L है, तो L जो हमारा होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो है हमारा 125 है। इस थ्योरी को आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ जरूर सीख गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग जो हमारा है 42 है मैन बॉर्डर, इसकी निम्न सीमा है जो हमारा 125 है। F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता जो है हमें 20 दिया गया हुआ है। CF बराबर जो संचय बारंबारता जो हम लेंगे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग जो हमारा है 42, उससे ठीक पहले वाली संचय बारंबारता 22 है। अब हमें सब कुछ ज्ञात हो गया है, अब इसको भी हम क्या करेंगे तो फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो आइए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। L का मान यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 125 है। 125 प्लस n/2 का मान 34 माइनस CF का मान 22 बट्टे F जो हमारा है 20, उसके बाद गुने 20। H जो है हमारा, इसमें H वही होगा, इसमें H छूट गया है, H आप लोग भी लिख लीजिए। H जो होता है यही इन दोनों का अंतराल होता है, वर्ग अंतराल का अंतर होता है, वर्ग अंतराल की अंतर। तो वर्ग अंतराल का जो अंतर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी अंतर उठा करके लीजिए 20। ये कभी नहीं बदलता है, ये दोनों के बीच का गैप जो होता है, इसको चारों तरफ से इसका जो अंतर होगा 20 ही होगा। जैसे इधर से भी 20 होगा, इधर से भी 20 होगा, इधर से भी और इधर से भी 20। ये चारों तरफ से अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारा 20 ही होगा। तो ये 20 है। अब हम इनको बनाते हैं, यहाँ पर 20 हो गया। तो 125 प्लस 34 में से 22 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ज्ञात होता है 12/20 गुने 20। तो 20 से 20 कट गया, तो यहाँ पर हमारा बच गया 125 और प्लस 12 बराबर 137। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माध्यक बराबर 137 और बहुलक बराबर जो हमें आया था 135.76। तो इस क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोगों को जहां तक हो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये सभी जो हमारा है कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। इसमें यह भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। इसमें जो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा ठीक हमारा 42 हो जाएगा। F1 जो हो जाएगा ठीक बहुलक वर्ग से पहले वाला हो जाएगा। उसके बाद F0 बहुलक वर्ग, इसमें CF की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच माध्य के ऊपर चर्चा करेंगे। माध्य जो है बहुत ईजी है, उसमें निकालना पड़ता है। जैसे इसमें CF निकालना पड़ा, उसमें सिर्फ XI वर्ग चिन्ह जिसको हम कहते हैं और XI FI वर्ग चिन्ह और बारंबारता की गुना, सिर्फ यही दोनों उसमें निकालना पड़ता है। उसके बाद सबसे सटीक आपका जो होता है माध्य ही होता है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको एक बार आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको लगा है इससे हम कुछ सीख पाए हैं तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।